अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू साबरी गोट फार्म व्लॉग। और आज मौसम हो रहा है बहुत ठंडा। बहुत ठंडे से मतलब है कि ऐसा मौसम हो रहा है जैसे 4-5 फरवरी को मौसम होता है, यानी कि आज सर्दी का माहौल है और हम लोग को पर्दे नीचे करते ही नहीं है। खैर, कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि शाम के टाइम बकरों को हमने जब बाहर खोला और वो बकरे खेलने कूदने लग गए तो कुछ बकरे हाँफने भी लग गए थे और वापस से दोनों बच्चे माशाल्लाह खेल रहे हैं। ये क्लाइमेट का जो फ्लक्चुएसन है, ऊपर नीचे होना, इससे बकरे बड़े डिस्टर्ब होते हैं भाई। और मेरे ही नहीं, पूरे इंडिया में ही हर जगह ये बकरे डिस्टर्ब रहते हैं। इसका सिंपल सा एक ही तोड़ है भाई कि सबसे ज़्यादा कि आप कुछ दिन के लिए अपने बकरों को हल्का छोड़ दें, क्योंकि जब तक ये क्लाइमेट ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ढल नहीं जाएंगे मौसम के हिसाब से, तब तक ये आपको परेशान करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। इसको थोड़ा सामान बकरे को अभी यहीं छोड़ियो, ठीक है? खुर बनाने के बाद ना बस जस्ट ऐसे। ये जो वाइट वाइट सा है ना, ये इसे बिल्कुल हटा दिया करो अगर आपके बकरों के पैरों में ये हो। ये बकरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है पैरों में। ये जो गांठ दिख रही है ना, ये इस पर सामान चाकू चला रहा है ये चीज़। ये वाला बच्चा आप लोगों ने देखा होगा, ये बहुत छोटा सा बच्चा आया था फार्म पे। जो लोग जानते होंगे इस बच्चे को, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये ऑलमोस्ट जब से आया था तब से अपने ऑलमोस्ट डबल वेट पे हो गया और साइज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत बना लिया इसने। और अभी बहुत छोटा बच्चा है एज में। ये एक ब्लैक कलर का पंजाबी बच्चा आया था, उस साइड में बंध रहा था। मेरे पास शायद इसकी बिफोर आफ्टर की वीडियो होगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। मैं आपको इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं दिखाने वाला। इंशाल्लाह ताला आप दुआ करिए बहुत लंबे टाइम तक के लिए कि अल्लाह इसको बदनजरी से बचाए और हयात रखें। तो इंशाल्लाह ताला जब और बहुत अच्छा हो जाएगा तब आपको दिखाया जाएगा। बट अभी मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि देखो अच्छी लाइन के बच्चे पालने का फ़ायदा क्या होता है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है भाई। और एक कन्फ्यूज़न वापस से आई है। पहली चीज़ ये कि हमारे 2 कोटे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सेफली अपनी जगह पर पहुँच चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अब हमारे पास जो बकरे जाने थे उसमें से 2 बकरे चले जा चुके हैं। तीसरे बकरे का भी कोई आइडिया नहीं है ट्रांसपोर्ट कब होना है, बट डन वो भी हो चुका है, ठीक है? तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने, मुझे कन्फ्यूज़न क्या है पर्सनली। एक तरफ हमारी वो बकरियाँ हैं जो खाली बकरी हैं, इसमें अभी ये भी खाली है बकरी, इसके 2 बच्ची हैं जो मैंने आपको बताया था। ये वाली बकरी में लोगों ने बोला है कि भाई ये 100% क्रॉस है, तो चलो देखते हैं इंशाल्लाह ताला, कुछ दिन रुक के सब्र करते हैं। इस तरफ मिनी भी कंफर्म क्रॉस है। कन्फ्यूज़न है ये बकरी की, ये भी बकरी उसी बकरी के साथ आई थी जिसने 2 बच्चे दिए, लेकिन ये दूध बना रही है। इसका बच्चा लाइयो भाई निकाल के, बड़े वाला, इसको दूध पिलवा दियो। अब कहानी ये है, ये समझ में बाहर जा रहा है कि ये बकरी एक तो दूध कंटिन्यू बहुत अच्छा बना रही है, और जैसे वो बकरी ने बच्चे दिए थे तो उसके बाद मुझे ये भी कंफर्म नहीं लग रहा है कि ये बकरी क्रॉस है या नहीं है। मैं इसको यहाँ पर लाया हूँ ताकि इधर इसको हल्दी वल्दी चालू करके इंशाल्लाह ताला हीट पे लाके ये बकरी अपन क्रॉस करा लें। लेकिन ये 2 दिन से इतना अच्छा दूध बना रही है, मतलब इसके जो अडर साइज है वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, पहले थे नहीं इतने। और जब से वो केस हुआ है अपने साथ तब से मुझे हर दूसरी बकरी पर डाउट होने लग गया। और अभी हम लोग ये बकरी की तलाश में बैठे हैं, एक ये बच्ची और एक ये वाली, 3 बकरियों। वो वाली बकरी भी माशाल्लाह क्रॉस है। जो बकरियां क्रॉस हो चुकी है वो हमारी उस तरफ जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम लोग कम से कम नहीं भाई, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कादिर भाई बकरियों की डाइट का कैसे करते हो। तो हम लोग बकरी जब बच्चे दे चुकी होती है उसके 1 से 1.5 महीने तक उसको अच्छी तरीके से डाइट देते हैं। अच्छी डाइट में हरी पत्ती, भिगे हुए थोड़े से चने, गेहूँ, मक्का सब चलता है, ठीक है? जो बकरों की डाइट चलती है वही हम लोग इन पे चला देते हैं बकरियों पे। बट इसके अलावा अगर बकरी 1-1.5 महीने की हो चुकी, मतलब बच्चे दे चुकी है, बच्चों ने अच्छा दूध पी लिया है, तो उसके बाद हम लोग उसकी डाइट बिल्कुल कम कर देते हैं। और जिस दिन से हम लोग बकरी क्रॉस कराते हैं, यानी कि सपोज हमने आज कोई बकरी क्रॉस कराई है, तो हम उस बकरी को फिर बिल्कुल डाउन करने की पोजीशन पे ला देते हैं। यानी कि उसको फिर हम लोग क्रॉस कराने के बाद 2 से 2.5 महीना कोई भी ऐसी डाइट नहीं देते जिससे उसका वेट गेन हो। देखो ये वाली बकरी है, मैं कह रहा हूँ कि माशाल्लाह दूध अच्छा बना रही है। बाकी देखते हैं, ये हम लोग देते हैं। देखो ये हम लोग सोच रहे थे कि हेल्थ कम हो, और ये आया वो बच्चा जो दूध पिएगा, इसका बच्चे की ग्रोथ चेक करो माशाल्लाह। और इसने अपने बच्चों को पहचान लिया एकदम। जा बेटा जा बाबू, जावेद ये बच्चा भी आप लोगों को मैंने दिखाया था, जब आया था बहुत छोटा सा था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह
और ये सोल्ड हो चुके हैं, ये छत्तीसगढ़ जाएंगे भाई। एक बच्चा और है लेकिन वो उधर ही खा रहा है। ये सिंगल बच्चा था इसका। इसे कहा तूने लाना है वो बकरा भी? ये बकरी का बच्चा है। और ये बकरी भी अभी ये भी नहीं पता कि क्रॉस है, खाली है, कुछ नहीं पता क्योंकि ये भी बाहर से आई है। इनमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, 1 से 2 महीने के समथिंग में समझ में बिल्कुल नहीं आता बकरी का कि क्या है क्या नहीं है। बट मैं आपको फिर बता दूं भाई कि जब बकरी कंफर्म क्रॉस हो जाए, मतलब लगे हम बकरे से क्रॉस करवा देते हैं, तो उसके बाद हम उसको 2 महीने 2.5 महीने तक की रहने के टाइम पे ये चलाते हैं सिर्फ। बहुत से सारे लोग बकरियों को बहुत हैवी डाइट देते हैं। अब आपके सामने डाइट है भाई, पूरा दिन सिर्फ गवार का नीरा चल रहा है, तब भी बकरी मेंटेन है। तो ये मेंटेन होने का मेन रीज़न ये दोस्तों कि हम लोग कंफर्म ये करते हैं कि जब ये क्रॉस हो जाएगी तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि कब से डाइट चालू करें। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बकरी को जब 3 महीने की कंफर्म हो जाए उसके बाद आप उसको चालू कर दो, जो भी आपको चालू करना है। सपोज़ आपको गेहूँ मक्का जो भी देना है, लेकिन हमेशा दाना लिमिटेड करके, हरा चारा ज़्यादा दो। और अगर आप सप्लीमेंट की बात करें तो टोटल केयर यूज़ कर सकते हो। प्रेग्नेंट बकरी को मिल्क बूस्टर 10 ग्राम यूज़ कर सकते हो। अगर आप टोटल केयर देते हो तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई ऑयल वगैरह देने की। और ये भी आए हैं बाबूजी, तो इसको दूध के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा दूध पिलवा के ना उधर ही छोड़ दियो। काफ़ी सारे भाइयों के मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई डाइट मास्टर खिलाने से बकरा ईद तक रिजल्ट आएगा क्या, क्योंकि टाइम अभी कम बचा है। तो भाइयों अभी टाइम है 2.5 महीने से प्लस का, और डाइट मास्टर का रिजल्ट आ जाता है विद इन अ वीक, विद इन अ 15 दिन, या मुश्किल से मुश्किल महीने भर में। क्योंकि मेनली डाइजेशन का काम करता है डाइट मास्टर की, बकरों को भूख अच्छी लगे, बकरे दाना डाइजेस्ट अच्छा करे, और जब बकरा खाएगा बहुत अच्छा और जो तुम दाने खिलाओगे वो लगेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपका बकरा नेचुरली तरीके से बहुत अच्छा वेट गेन भी करेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके बकरों पे शाइनिंग नहीं है, शाइनिंग के साथ साथ बकरे सुस्त रहते हैं और इम्यूनिटी थोड़ी डाउन है, तो आप साथ में यूज़ करो टोटल केयर। जी हाँ दोस्तों, डाइट मास्टर एंड टोटल केयर के कॉम्बिनेशन से 2.5 महीने से प्लस की तैयारी आपके बकरों पर बहुत अच्छी हो जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक यूज़ नहीं किया है, फटाफट से ऑर्डर करो, मंगाओ, यूज़ करो। इंशाल्लाह ताला कुर्बानी के टाइम पे आप हमें थैंक यू बोलने आओगे कि भाई क्या रिजल्ट आया। तो फटाफट से ऑर्डर कीजिए। ऑर्डर करने का सिंपल तरीका है 7417200200 नंबर जो चल रहा है, इस पर व्हाट्सअप करना है अपना प्रॉपर एड्रेस। 5 से 6 दिन में पूरे हिंदुस्तान की किसी भी कोने में आपको चाहिए रहेगा, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ये हमारे फार्म पर इस चीज़ को फेंक देते हैं सामान भाई। ना एक पत्ती का तुम हरी बोलो ना, इतनी अच्छी पत्ती को फेंक देता है ये आदमी। बकरियां खा लेगी अगर, असल में वो क्या है ना, वो पत्ती हमारी जो साफ़ करने की जाली है वो थोड़ी सी बड़ी है, और जब उसको साफ़ करते हैं तो वो निकल जाती है। तो ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं, उसको फेंक दे रहे हैं, जबकि वो पत्ती बहुत सही है। अगर बड़े बकरे नहीं खा रहे हैं थोड़ा बारीक होने की वजह से, तो बकरी को खिला लो। लेकिन भाई को नुकसान करने की इतनी गंदी आदत लगी हुई है, इतनी गंदी आदत लगी हुई है भाई। अब तुम खुद सोच लो, ये कितनी साफ पत्ती थी। ये 110% हर फार्म पर पत्ती खिलाई जाती, लेकिन हमारे फार्म पर ये पत्ती नहीं खिलाई जाती। अब आप सोचो कि हमारे फार्म पर कितने बड़े लेवल पे नुकसान होता है सिर्फ खाने का। और जबकि इतना सारा स्टाफ है, अगर यही फार्म किसी और के पास होता तो इतने बकरों पे 3 या 4 स्टाफ इनफ हो जाता। हमारे यहाँ 7-8 स्टाफ है, और उन स्टाफ पे भी पत्ती साफ ना करवा के भाई जी उसे कूड़े में डलवा रहे हैं। इसका समझ में नहीं आ रहा भाई, ये ऐसे क्यों कर रहा है। देखो ये सिंह के पास लेटा हुआ है जाके, जबकि मुझे लोगों ने बोला कि भाई इसको एसी में रखो, तो इसके लिए एसी भी चला के रखी है। कैश कसम से बताऊँ ना भाई, मुझे मालूम होता है कि इसको इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है, तो मैं इसको घर पे पालता या ना पालता। इसकी तो बड़ी कंडीशन बुरी है भाई। खैर अभी एसी चलाया हूँ, देखता हूँ कितनी देर में नॉर्मल होता है नहीं है। वैसे मोस्टली ये ना पानी की जगह पे जाके बैठ रहा है, तो अगर कोई इसका एक्सपर्ट हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि इसको क्या मसला है।